जादुई भैंस। एक गांव में एक किसान बिरजू रहता था। बिरजू सब्जियां उगाता था। उसके खेत में जो भी सब्जियां उगती उससे उसे ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था। एक दिन जब वो मंडी में बेचने के लिए सब्जियां गाड़ी में रख रहा था, तभी एक भैंस वहां आकर एक पालक का गुच्छा लेकर चली गई। अरे अरे, यह क्या? चलो कोई बात नहीं, शायद भूखी होगी। उस दिन बिरजू को सब्जियों के दुगने पैसे मिले। कुछ दिन बाद एक बार फिर से अपनी फसल गाड़ी में रख बिरजू मंडी जाने वाला था। उस समय उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। तभी वो भैंस फिर वहां आई और पालक लेने लगी। अरे जा यहाँ से, हट हट। भैंस वहां से चली गई। उस दिन बिरजू को काफी नुकसान हुआ। इससे बिरजू उदास हो गया। कई महीनों बाद जब दोबारा फसल हुई, तब जब बिरजू खेत से सब्जियां काट रहा था, उसे वो भैंस फिर दिखाई दी। बिरजू ने भैंस को एक पालक की गुच्छी खाने को दी। जब बिरजू ने अपनी सब्जियां बेची तो उसे फिर फायदा हुआ। उसे काफी फायदा हुआ। उसी दिन उसकी पत्नी को वो भैंस अपने घर के बाहर दिखाई दी। अरे ये भैंस बार बार यहाँ आ जाती है और सारी सब्जियाँ खा जाती है। अब तो ये घर तक आ गई है, अभी भगाती हूँ इसे। बिरजू की पत्नी ने भैंस को मारकर भगा दिया। जब बिरजू घर पहुंचा, देखो आज मुझे फिर से अच्छी कमाई हुई है। लगता है यह सब उस जादुई भैंस के कारण हो रहा है। जब भी मैं उसे पालक खिलाता हूँ, मेरी कमाई दुगनी हो जाती है। हाय राम, ये मैंने क्या किया? मैंने तो उसे मार मार कर यहाँ से भगा दिया। सीख, कर भला तो हो भला। मुर्गी चोर। एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी छगन रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। छगन के पास बहुत सी मुर्गियाँ थी। वह उनका बहुत ध्यान रखता था। छगन रोज रात को अपनी मुर्गियों को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे रख देता और सुबह उन्हें बाहर निकाल लेता था। आओ आओ मेरी मुर्गियों, आओ सब सो जाओ। छगन ने मुर्गियों को रोज की तरह टोकरी के नीचे कर दिया और सोने चला गया। मानसिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तो छगन अपनी मुर्गियों को रात को यहाँ छोड़ के जाता है। क्यों ना आज बिरयानी खाई जाए। मानसिंह ने चुपके से टोकरी के नीचे से एक मुर्गी चुरा ली। ये क्या, आज एक मुर्गी कम क्यों है? कहाँ गई? रात को तो मैंने गिन के ही रखी थी, फिर एक मुर्गी अचानक गायब कैसे हो गई? छगन का एक दोस्त रघु उससे मिलने आया। क्या बात है छगन, तुम इतना उदास क्यों हो? छगन ने उसे सारी बात बताई। रघु, अगर आज रात को ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? छगन, तुम एक काम करो। और रघु ने छगन के कान में एक बात कही। ठीक है। रघु की बात मान उस रात छगन ने अपना कुत्ता मिंटू टोकरी के नीचे रख दिया। रात होते ही मानसिंह फिर से मुर्गी चुराने वहां पहुंचा। आज भी मुर्गियां टोकरी के अंदर है, आज तो चिकन की सब्जी ही खाऊंगा। जैसे ही मानसिंह ने टोकरी के अंदर हाथ डाला, मिंटू ने उसे काट लिया। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया? अरे कोई बचाओ, इसने मुझे काट लिया है। आवाज सुनकर छगन बाहर आया और मानसिंह को देखकर बोला, चोरी करने आए हो? अब करो चोरी। सीख, चोरी करना गलत बात है। चुराया हुआ खजाना। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था कालू और दूसरा था वेद। वेद का अपना कपड़ों का व्यापार था। उसने कालू को भी व्यापार सिखाया और अपने साथ काम पर लगा लिया। अब वे दोनों कपड़े लेकर दूसरे गांव और शहर भी जाते थे। एक बार वे दोनों दूर किसी देश में व्यापार करने गए। वहां उन्हें खूब मुनाफा हुआ। वापसी में जब वह गांव वापस आ रहे थे, तभी कालू ने वेद से कहा, वेद, इस बार हमारी खूब कमाई हुई है और हम अपना सारा धन लेकर जंगल के रास्ते से गांव जा रहे हैं। कहीं जंगल में चोर हमारा पीछा ना करें, इससे हमें जान और माल का खतरा हो सकता है। हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो, हमें अपना धन कहीं छुपा देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम अपना धन कहीं छुपा देते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। ठीक है, ये लो मेरा धन, इसे भी अपने धन के साथ कहीं छुपा दो। कालू ने अपना और वेद का धन एक बड़े खोखले पेड़ के खोखर में छुपा दिया और दोनों घर आ गए। कालू कुछ दिनों बाद चुपचाप जाकर वो सारा धन ले आया। अरे भाई कालू, आजकल काम मंदी में है, चलो चलकर अपना धन ले आते हैं। हाँ हाँ चलो। जब दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे, देखा उसमें कुछ भी नहीं था। अरे कालू, यह क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और हम दोनों को ही पता था कि यहाँ धन है। मुझे लगता है तुमने ही धन गायब किया है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा मैं क्यों करूँगा? मैं क्यों चोरी करूँगा? वेद ने इस बात की शिकायत राजा से की।
वेद, हो सकता है कि तुमसे कोई झूठ बोल रहा हो। महाराज, यह तो आप ही पता लगाइए। अरे महाराज, मैंने इसके धन के साथ अपना भी तो धन रखा था, मेरा भी तो धन गायब है। इसका फैसला तो वह पेड़ ही करेगा। हम चलकर उस पेड़ से ही पूछेंगे धन किसने गायब किया है। अगले दिन राजा कुछ सिपाही लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। तभी पेड़ में से आवाज आई, रुको रुको, मुझे मत काटो, यह वेद चोर है, इसे सजा दो। सिपाहियों, देखो पेड़ में कौन छुपा है। सिपाहियों ने उस पेड़ के अंदर से कालू के भाई को निकाला। तब उसने सब सच बता दिया और राजा ने कालू को जेल में डाल दिया। सीख, अपना भेद और धन किसी को नहीं देना चाहिए। सोने का चूहा। एक नगर में मुरारी नाम का एक व्यक्ति काम की तलाश कर रहा था। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला, कोई भी मुझे काम नहीं देता, व्यापार मुझे आता नहीं, क्या करूं? तभी मुरारी ने दो लोगों की बात सुनी। मंत्री जी, आपके व्यापारिक कौशल से राजा को बहुत फायदा हुआ है। हाँ भाई, यदि समझदारी से काम किया जाए तो एक मरे हुए चूहे से भी व्यापार किया जा सकता है। ये बात सुन मुरारी को जोश आ गया। उसने सोच लिया कि वह व्यापार करेगा। उसने एक पेड़ से कुछ फूल तोड़े और मंदिर के बाहर जाकर उन्हें बेचने लगा। उससे जो पैसे मिले उससे उसने कुछ नींबू और गुड़ खरीदा। फिर उसने शिकंजी बनाकर नगर में बेचना शुरू किया। इस तरह उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उन पैसों से एक दुकान ली और शिकंजी बेचने का व्यापार शुरू करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार चल निकला। उसकी शिकंजी की सब तारीफ करते थे। अब उसके पास काम था और पैसा भी था। मंत्री जी ने सही कहा था, मुझे लगता है मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसने एक सोने का चूहा खरीदा और मंत्री जी के पास गया और मंत्री जी से बोला, मंत्री जी, आज आप ही की वजह से मैं कामयाब हो पाया हूँ। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करें। उस दिन आपने कहा था कि कोई मरे हुए चूहे से भी व्यापार कर सकता है, तो मैंने फूलों का व्यापार शुरू किया और आज मेरी शिकंजी की सबसे बड़ी दुकान है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना काम किया और अच्छे से किया। आज से राजा के महल में तुम ही शिकंजी बेचोगे। शुक्रिया मंत्री जी। सीख, मेहनत, लगन और समझदारी से कुछ भी किया जा सकता है। बेईमान कसाई। एक गांव में एक आदमी फजल कसाई का काम करता था। उस गांव में वह अकेला ही यह काम करता था। इसी वजह से जब किसी को भी चिकन या मटन चाहिए था, वो फजल की ही दुकान पर आता था। पर फजल बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। वो हमेशा तोल में हेरा फेरी करता था। भाई फजल, जरा 1 किलो चिकन तो देना। हाँ हाँ, क्या बात है मदन भाई, आज बहुत खुश लग रहे हो। आज मैं 12वीं कक्षा में पास हुआ हूँ, इसीलिए माँ चिकन बनाएंगी। जैसे ही मदन का ध्यान बातों में लगा, फजल ने चिकन कम तोलकर फटाफट पैक कर दिया। इसी प्रकार वह सबको कम सामान देता था। वाह, इसे तो पता भी नहीं चला, मैं इसी से खूब पैसे बना लेता हूँ। एक दिन फजल के पास एक सिपाही आया। फजल, मंत्री ने कल सुबह 25 किलो मटन मंगवाया है, ये लो पैसे और सुबह सबसे पहले उनके घर मटन दे आना। ठीक है, मैं दे आऊँगा। फजल अपनी आदत से मजबूर था। उसने केवल 20 किलो मटन ही तैयार किया और मंत्री के घर दे आया। तुमने फजल से कितना मटन मंगवाया था? जी 25 किलो। तो फिर ये मटन कम कैसे पड़ा? पिछली बार जब मैंने दूसरे गांव से 25 किलो मटन मंगवाया था तब तो ज़्यादा था। इस बार ऐसा क्या हुआ? लगता है बावर्ची ने मटन गायब किया है। बावर्ची को बुलाओ। जी हजूर, कहिए। क्यों भाई, पिछली बार तो मटन बच गया था और इस बार क्या हुआ? खाना कम क्यों पड़ा? क्या तुमने मटन गायब कर दिया? नहीं जनाब, मैंने तो सारा मटन बनाया था, जितना भी आया था मैंने बना दिया, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो फिर ये जरूर फजल ने ही किया है। फजल को बुलाओ। और फजल वहाँ आता है। फजल, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं हजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पर मंत्री ने फजल की एक ना सुनी और राजा को कहकर फजल को जेल में बंद करा दिया। सीख, बेईमानी का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता ही है। Please subscribe.